जय गुरुदेव। संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 भाग नंबर 3। नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। सुवर्णलिंग वैश्याओं को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरों का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निशब्द नहीं है। स्त्रियों विशेषत सदाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजन का विधान है। प्रकृति मार्ग में ही स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों के समस्त भोग प्रदान करने वाला है। कुरासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूल पर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजन कर्म प्रसन्न करके इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात गहनी के चावलों से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा निवेद अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर है शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदन करना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित क्योंकि लौकिक भस्म को द्रव्य की शुद्ध के लिए लाकर रखे, मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को ही, धान्य को ही, तिल आदि द्रव्य की, वस्त्र आदि की तथा परिवर्षित वस्तुओं की भस्म के शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म के ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्रों और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमल, ताश और बेर उनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वड शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छे तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है।
पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था, जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर राख कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा ऐसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करने जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षकर्ता परमेश्वर शिव ने भी आपने में अधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करने के लिए शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख विभूत पोतने के बहाने जगत में सार को ही ग्रहण किया है। आपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से, केश वायु के सार तत्व से, मुख अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं को सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत में अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने किया प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया, अंत उन्होंने अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का सिंह मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः एवं उसे सिंह ही अंत में उसे सिंह ही कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपादि शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अंत इस रूप में शिव ही कहते हैं। अंत में इसको भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होते और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सबके गुरु कृपा आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध करता है, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लिया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्रा के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अंत जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को सब बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप तद्वंत को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वही फिर शरीर के बंधनों में नहीं पड़ता। अरे जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है
वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अंत शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वानंद उन्हीं को ही अर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करना है। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ यह कर्मस्य क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके संयुक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और घन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। ज्ञानोपर्जित उत्तम धन से ही निर्वाह करने हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जो हिंसा आदि से रहित, जो अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बताते हैं, वह पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न जो जल को मुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष शिव के महात्म्य को ही प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यह संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 का भाग नंबर 3 है। जय गुरुदेव।